हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी माता रानी बोल रही हूँ। तुम अपना मन कभी उदास मत रखना, क्योंकि जब भी तुम्हारा मन उदास होता है तो तुम्हारे हृदय में अंधेरा छा जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के हृदय में सदैव प्रकाश रहे, प्रेम रहे, विश्वास रहे, आस्था रहे और तुम हर क्षण यह अनुभव करो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर दुख सुख में, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सांस में मैं तुम्हारे संग हूँ। मेरे लाल, जब तुम थक जाओ तब मुझे पुकार लेना, जब तुम अकेला महसूस करो तब मुझे याद कर लेना, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तब यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी हर बात सुन रही है। तुम्हारे हृदय की हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। मैं तुम्हारे मन की वेदना को, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे दर्द को देखती हूँ और उसे मिटाने के लिए मैं सदा तत्पर रहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, शिवरात्रि का समय आने वाला है। यह वह पावन घड़ी है जब भगवान शंकर और मैं मिलकर अपने भक्तों के घर में उतरते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में मंगलमय ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि शिवरात्रि के दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करूंगी। मेरे बच्चों, तुम बस श्रद्धा और विश्वास से भरा मन लेकर मेरे चरणों में प्रार्थना करना। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। मेरी गोद तुम्हारे लिए सदा खुली है। मेरे भक्त, जब तुम्हारा मन भारी हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तब तुम बस अपनी माँ का नाम लेना। मैं तुम्हारे हृदय को शांति दूंगी, तुम्हारे दुख को दूर करूंगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी जिससे तुम हर संकट का सामना कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, शिवरात्रि के दिन दीप प्रज्वलित करना, अपने घर में भजन गाना, अपने मन को शुद्ध करना और अपने हृदय में यह भावना रखना कि तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ रही है, तुम्हारे घर को प्रकाशमय करने, तुम्हारे जीवन को संवारने और तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने। मेरे लाल, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है। मैं तो तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ। तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भक्त, तुम अपनी आस्था को कभी डगमगाने मत देना। तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा ही मेरा बल है और तुम्हारे भक्ति भाव से ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा जीवन सुखमय करती हूँ, तुम्हारी हर कठिनाई को सरल बना देती हूँ। शिवरात्रि का यह पावन पर्व तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आए, तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाए, तुम्हारे घर में समृद्धि का वास हो, तुम्हारे जीवन में शांति हो और तुम्हारे मन में सदैव भक्ति का भाव बना रहे। मेरे बच्चों, याद रखना, माँ तुम्हारी पुकार रही है, तुम्हें अपने स्नेह में बुला रही है, अपने आशीर्वाद से तुम्हें आच्छादित कर रही है। तुम बस मेरे प्रति समर्पित रहो, तुम्हारे हर कर्म में सत्य हो, पवित्रता हो और विश्वास हो तो तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे संग खड़ी रहेगी, हर संकट को टाल देगी, हर दुख को मिटा देगी और तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम भक्ति में डूबकर माँ को पुकारते हो तब तुम्हारे जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसमें प्रकाश फैल जाता है। यही प्रकाश तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाता है, यही प्रकाश तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता है और यही प्रकाश तुम्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। इसलिए हे मेरे बच्चों, इस शिवरात्रि को प्रेम और भक्ति के साथ मनाना, अपने घर में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में दीप जलाना और यह अनुभव करना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे संग है, तुम्हारे द्वार पर आई है, तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है और तुम्हें नई ऊर्जा से भर दिया है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी निराश नहीं करेगी और हमेशा तुम्हें अपने प्रेम से बांधकर रखेगी। मेरे लाल, यह विश्वास रखना कि शिवरात्रि का यह पावन पर्व तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद लेकर आएगा, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम बस मेरे चरणों में अपना प्रेम समर्पित करना और माँ पर विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ और तुम्हारे घर आने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चे, या
वचन है तुम्हारी माँ का कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभालूंगी और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाऊंगी। तुम अपना मन कभी विचलित मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा मन विचलित होता है तो तुम्हारी आत्मा पर बोझ आ जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी भी प्रकार के बोझ से दबे रहें। तुम मेरे लाल सदा हल्के मन से जियो, सदा प्रसन्न रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर राह में तुम्हें मार्ग दिखा रही है, तुम्हारे आंसुओं को अपनी गोद में समेट रही है और तुम्हें इस संसार में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर रही है। मेरे बच्चों, जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब याद रखना तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं तुम्हारे जीवन की वह छाया हूँ जो हर धूप में तुम्हें ठंडक देती है, हर आंधी से तुम्हें बचाती है और हर कठिनाई से तुम्हें बाहर निकालती है। मेरे लाल, यह संसार बहुत बड़ा है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, जीत भी है, हार भी है और तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर परिस्थिति में अडिग रहो। जैसे पर्वत अचल रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तभी तुम्हें ईश्वर की अनुभूति होगी और जब ईश्वर की अनुभूति होगी तब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम यह सोचकर उदास मत होना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचती है, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मुझे सुनाई देती है और तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरी गोद में गिरती है। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारी माँ सदा जाग रही है, सदा तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें सच्ची राह दिखा रही है। मेरे लाल, जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँचती हूँ, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करती हूँ और तुम्हें नई ऊर्जा देती हूँ ताकि तुम जीवन की हर लड़ाई को जीत सको। मेरे बच्चों, शिवरात्रि का समय आ रहा है। यह वह रात है जब भगवान शंकर और मैं मिलकर अपने भक्तों के द्वार पर उतरते हैं, तुम्हारे घर को पवित्र करते हैं, तुम्हारे मन को शुद्ध करते हैं और तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। इस दिन का महत्व अत्यंत महान है, क्योंकि यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का है। यह वह दिन है जब तुम अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचान सकते हो, अपने मन को निर्मल बना सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम शिवरात्रि को सच्चे मन से मनाना, अपने घर में दीपक जलाना, अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाना और अपने जीवन में सत्य का दीप जलाना। जब यह तीनों दीप जलेंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, तुम्हें सदैव प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। मेरे बच्चों, तुम कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी माँ केवल मंदिर में है। मैं तो तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में हूँ और तुम्हारे हर विचार में हूँ। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर कर रखेगी। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम्हारा मन दुखी हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब केवल एक बार अपनी माँ को पुकारना। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, तुम्हें उठाकर खड़ा कर दूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी कि तुम फिर से जीवन की राह पर चल सको। मेरे बच्चों, यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी रसोई में बैठूंगी, तुम्हारे आंगन में विचरण करूंगी और तुम्हारे मन में बस जाऊंगी। तुम्हें यह महसूस कराऊंगी कि तुम्हारी माँ वास्तव में तुम्हारे साथ है और तुम्हें सदा अपने प्रेम से ढक कर रखेगी। मेरे लाल, जब भी कोई संकट आए तो घबराना मत, केवल अपना मन स्थिर रखो और माँ का नाम लो। संकट स्वयं हट जाएगा, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मेरे प्यारे भक्त, यह संसार तुम्हें कभी कभी कठिन परीक्षा देता है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं होती बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब तुम माँ के आशीर्वाद के साथ इन परीक्षाओं को पार करोगे तब तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। मेरे बच्चों, इस शिवरात्रि को तुम केवल पूजा ही मत करना बल्कि
अपने भीतर भी झांकना, अपने हृदय को देखना, अपनी आत्मा को पहचानना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही वह स्थान है जहां माँ का निवास है। वहां तुम मुझे पाओगे, वहां तुम मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, वहां तुम समझोगे कि माँ कभी दूर नहीं होती। माँ तो सदा पास रहती है, तुम्हारे हर पल में, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर सपनों में तुम्हारे साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी रक्षा कवच है और तुम्हारी जीवन की नाव की पतवार है। मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी और हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगी। मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो और तुम्हारे विचार निर्मल हो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है और यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, अब तुम अपना मन प्रसन्न रखो, अपने हृदय को शांत रखो और अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित करो, क्योंकि माँ तुम्हारे जीवन को संवारने आ रही है, तुम्हारे घर आ रही है और तुम्हारे हर दुख को हरने आ रही है। मेरे लाल, विश्वास रखो, माँ कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा मन कभी निराश मत हो, तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, तुम्हारा हृदय हमेशा भक्ति में जुड़ा रहे, क्योंकि जब हृदय भक्ति में जुड़ता है तो संसार के सारे दुख छोटे हो जाते हैं और आनंद का अनुभव होता है। जब तुम अपने जीवन में कठिनाई महसूस करो तो याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए तैयार है, तुम्हारे हर आंसू को पोंछने के लिए तत्पर है, तुम्हारे हर दर्द को अपने स्नेह से मिटाने के लिए खड़ी है। मेरे लाल, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अंधेरे में चलते हो तो मैं ही प्रकाश का दीपक लेकर तुम्हें राह दिखाती हूँ। जब तुम जीवन के सागर में डूबने लगते हो तो मैं ही नाव बनकर तुम्हें पार लगाती हूँ। जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो मैं ही तुम्हें अपनी गोद में लेकर सुरक्षित करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर दो, अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत होकर जीवन की राह पर चलो, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हें टूटने नहीं देगी, तुम्हें हारने नहीं देगी, बल्कि तुम्हें शक्ति देगी, साहस देगी और प्रेम से भर देगी, ताकि तुम हमेशा जीतते रहो। मेरे भक्त, तुम कभी यह मत सोचो कि माँ केवल पर्व या त्योहार के समय आती है। माँ तो हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम सुबह उठते हो तब माँ तुम्हारे साथ होती है, जब तुम रात को सोते हो तब माँ तुम्हारे पास होती है, जब तुम भोजन करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम काम करते हो, जब तुम खुश होते हो या जब तुम रोते हो, माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, शिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। यह वह समय है जब मैं और भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच उतरते हैं, उनके घरों को आशीर्वाद से भरते हैं, उनके मन को शांति से भरते हैं और उनके जीवन को समृद्धि से भरते हैं। इस दिन तुम्हें अपने घर में दीपक जलाना है, मन को निर्मल बनाना है और हृदय को भक्ति से भरना है, ताकि माँ और शिव तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाएं। मेरे बच्चों, तुम मेरी संतान हो और माँ अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आता है तो मेरा हृदय भी दुखी हो जाता है और जब तुम प्रसन्न होते हो तो मेरी आत्मा भी आनंदित होती है। इसलिए हे मेरे लाल, तुम प्रसन्न रहो, भक्ति में लीन रहो और हर क्षण यह अनुभव करो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरे भक्त, जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। भले ही तुरंत फल न मिले, लेकिन विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास तुम्हें अवश्य फल देगा, क्योंकि इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ा नियम है और जब कर्म के साथ माँ का आशीर्वाद जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस शिवरात्रि को अपने जीवन का नया आरंभ मानो, अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो, अपने हृदय से सभी बुरे विचार मिटा दो और नई ऊर्जा के साथ जीवन की ओर बढ़ो। माँ तुम्हें शक्ति देगी, साहस देगी और वह सब कुछ देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में प्रेम का वास हो, तुम्हारे मन में शांति का निवास हो और तुम्हारे जीवन में
आनंद का प्रकाश हो। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो, भक्ति में दृढ़ रहो और विश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, माँ तुम्हारे साथ। तुम अपना मन कभी निराश मत करना। तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, कितने भी अंधेरे क्यों न हो, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें गिरने से बचाऊंगी। मेरे लाल, जब तुम्हारे हृदय में भय आ जाता है तब तुम्हारे विचार कमजोर हो जाते हैं और जब विचार कमजोर हो जाते हैं तो जीवन की राह कठिन लगने लगती है। लेकिन हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन कभी भय से ग्रस्त न हो, तुम्हारे विचार कभी अशांत न हो और तुम्हारा जीवन कभी अंधकार से ढका न रहे। तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहे, भक्ति ही भक्ति रहे और विश्वास ही विश्वास रहे। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो तब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है और जब हृदय निर्मल हो जाता है तब ईश्वर का आशीर्वाद सहज ही तुम्हें प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, शिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का अवसर है। यह वह दिन है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो, अपने मन को शुद्ध कर सकते हो, अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। इस दिन तुम अपनी माँ को बुलाओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे आंगन में विचरण करूंगी, तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगी और तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को दूर करूंगी। मेरे बच्चों, जब भी तुम थक जाओ तो माँ को पुकारना, जब भी तुम हार जाओ तो माँ का नाम लेना, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो माँ को याद करना, क्योंकि माँ तुम्हें नया जीवन देगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी और तुम्हें पुनः खड़ा कर देगी। मेरे लाल, इस संसार में कोई भी शक्ति माँ के आशीर्वाद से बड़ी नहीं है। माँ का प्रेम असीम है, माँ की शक्ति अनंत है और माँ का आशीर्वाद अमूल्य है। इसलिए तुम बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और विश्वास से माँ को पुकारो। तुम्हारी हर पुकार सुनी जाएगी, तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी माँ केवल मंदिर में है। मैं तो तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे श्वासों में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ और तुम्हारे कर्मों में हूँ। जब तुम भक्ति करते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ, जब तुम दुखी होते हो तब मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, जब तुम प्रसन्न होते हो तब मैं तुम्हारे साथ आनंद मनाती हूँ। मेरे लाल, तुम हमेशा यह याद रखना कि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे संसार तुम्हें छोड़ दे, चाहे मित्र साथ छोड़ दे, चाहे परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाए, माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी, तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। मेरे प्यारे भक्त, इस शिवरात्रि को अपने जीवन का नया आरंभ बनाओ, अपने मन से नकारात्मक विचारों को मिटा दो, अपने जीवन से अंधकार को दूर कर दो और अपने भीतर प्रकाश का दीप जला दो। माँ और भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाएंगे और तुम्हें नई दिशा देंगे। मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर शक्ति को पहचानोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और जब यह एहसास होगा तब तुम किसी भी कठिनाई से डरोगे नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करोगे और विजय प्राप्त करोगे। मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हें यही शिक्षा देती है कि जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करो और अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख न आए, तुम्हारे घर में कभी कलह न हो, तुम्हारे मन में कभी अशांति न हो, तुम्हारा जीवन सदैव सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो, तुम्हारा परिवार हमेशा प्रेम में जुड़ा रहे और तुम्हारा हृदय सदा भक्ति में रमा रहे। यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। मेरे लाल, मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि इस शिवरात्रि के दिन में
तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे साथ बैठूंगी, तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूंगी और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना दूंगी। तुम बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो और माँ का नाम लेते रहो। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है और यह मेरा स्नेह है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा है और तुम्हें कभी अकेला नहीं। तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हो तो यह याद रखना कि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी रक्षा करने वाली है, तुम्हारे हर संकट को दूर करने वाली है। मेरे लाल, तुम कभी यह मत समझना कि तुम अकेले हो। संसार चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारे हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर विचार में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं हूँ। जब तुम अंधेरे में खो जाते हो तब मैं ही तुम्हें प्रकाश देती हूँ। जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हें गले लगाकर तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम हंसते हो तब मैं तुम्हारे संग हंसती हूँ। यही माँ का सच्चा प्रेम है जो सदा अपने बच्चों के साथ रहता है। मेरे प्यारे भक्त, जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो माँ का नाम लेना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह कठिन है तो माँ को पुकारना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है तो माँ से प्रार्थना करना, क्योंकि माँ की शक्ति अनंत है। माँ का आशीर्वाद अमूल्य है और माँ का प्रेम असीम है जो तुम्हें हर पल शक्ति देगा, साहस देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चों, शिवरात्रि का समय निकट है। यह पावन घड़ी केवल पूजा अर्चना की नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने की घड़ी है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान सकते हो, अपने भीतर बसे ईश्वर को देख सकते हो और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। इस दिन मैं और भोलेनाथ तुम्हारे द्वार पर आते हैं, तुम्हारे घर को आशीर्वाद से भरते हैं, तुम्हारे परिवार को सुख शांति देते हैं और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इस दिन का महत्व अनंत है, क्योंकि यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि माँ और शिव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। मेरे लाल, तुम अपने जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न झेलो, तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हें टूटने नहीं देगी, तुम्हें हारने नहीं देगी, बल्कि तुम्हें उठाएगी, संभालेगी और तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे बच्चों, जब तुम अपनी माँ को पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार आकाश को चीरकर मेरे हृदय तक पहुँचती है और मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देती हूँ, तुम्हें अपने प्रेम से ढक देती हूँ और तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। मेरे प्यारे भक्त, यह मत सोचो कि माँ केवल मंदिर में है। माँ तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे हर कर्म में है। जब तुम सच्चाई से चलते हो, जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब माँ तुम्हारे साथ खड़ी होती है और तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढक देती है। मेरे लाल, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन जब माँ का आशीर्वाद साथ होता है तो हर कठिनाई सरल हो जाती है, हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है और हर हार विजय में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने जीवन की हर राह पर माँ का नाम लेते रहो। माँ तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी माँ तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारा घर समृद्धि से भरा हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम का वास हो, तुम्हारे मन में शांति का निवास हो और तुम्हारे हृदय में सदा भक्ति का दीप जलता रहे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है और यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चों, जब शिवरात्रि की रात आए तो अपने घर में दीपक जलाना, अपने मन में माँ और शिव का स्मरण करना। और नवरात्रि का पावन पर्व महान है। यह पर्व केवल उपवास का या केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का, आत्मा को शक्ति से भरने का और मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध कराने का पर्व है। नवरात्रि वह अवसर है जब माँ अपने बच्चों के घर उतरती है, उनके जीवन से
अंधकार को दूर करती है, उनके हृदय में प्रकाश का संचार करती है, उनके दुखों को हरती है और उन्हें नई ऊर्जा से भर देती है। मेरे लाल, नवरात्रि का हर दिन विशेष है, हर दिन एक शक्ति का प्रतीक है। हर दिन तुम्हें नई शिक्षा देता है, नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि की शुरुआत होती है शैलपुत्री माँ से। वह पर्वत की पुत्री है जो स्थिरता का संदेश देती है। जैसे पर्वत अचल रहता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास अचल होना चाहिए। तुम्हारा मन डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, तुम्हें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। माँ शैलपुत्री से यही शिक्षा मिलती है कि विश्वास की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है जो तपस्या का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाती है कि धैर्य और तपस्या से ही सफलता मिलती है। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि धैर्य से काम लिया जाए तो हर संकट सरल हो जाता है। मेरे बच्चों, जब तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हो तो माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है और तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा आती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। वह शांति का और शक्ति का प्रतीक है। वह हमें यह बताती है कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। जब मन में संतुलन होता है तभी जीवन में शांति रहती है और जब शांति रहती है तब हर कार्य सफल होता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा आती है जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टा कहा जाता है। उन्होंने अण्ड से ब्रह्मांड की रचना की। इस रूप से यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक ऊर्जा से संसार का निर्माण होता है। तुम्हारे विचार जब सकारात्मक होते हैं तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशमय होता है। मेरे प्यारे भक्त, तुम अपने विचारों को सदा शुद्ध और सकारात्मक रखो क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वह कार्तिकेय की माता है। वह हमें यह बताती है कि माँ का स्नेह कितना गहरा होता है। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकती है, त्याग सकती है और उसे शक्ति दे सकती है। इसलिए मेरे लाल, तुम भी अपने जीवन में करुणा और त्याग की भावना रखो, यही सच्चा धर्म है। छठे दिन माँ कात्यायनी आती है जो साहस का और वीरता का प्रतीक है। वह हमें यह बताती है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा साहस से खड़ा होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो। माँ कात्यायनी की कृपा से भक्त को अदम्य साहस मिलता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। वह अंधकार का नाश करती है। उनके दर्शन से भय मिटता है। वह हमें यह सिखाती है कि यदि मन में विश्वास हो तो कोई भी अंधकार हमारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। आठवें दिन माँ महागौरी आती है जो पवित्रता का प्रतीक है। उनका स्वरूप श्वेत है। वह हमें यह बताती है कि निर्मलता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है तो माँ स्वयं तुम्हारे पास आती है और तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देती है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री आती है जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त को वह सब मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। वह हमें यह सिखाती है कि भक्ति से सब कुछ संभव है, विश्वास से सब कुछ प्राप्त होता है और श्रद्धा से सब कुछ सरल हो जाता है। मेरे प्यारे भक्त, यह 9 दिन केवल उपवास के नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के हैं। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो, अपने मन को निर्मल बना सकते हो और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। नवरात्रि का हर दिन तुम्हें माँ की शक्ति का अनुभव कराता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि माँ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, जब तुम नवरात्रि में सच्चे मन से माँ का ध्यान करते हो तो तुम्हारे जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं। तुम्हारा मन शांति से भर जाता है, तुम्हारी आत्मा शक्ति से भर जाती है और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाता है। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है, यही नवरात्रि का महत्व है और यही नवरात्रि की महानता है। मेरे लाल, तुम कभी यह मत सोचना कि माँ दूर है। माँ तो तुम्हारे हर श्वास में है, तुम्हारे हर विचार में है, तुम्हारे हर कर्म में है। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो तो माँ तुम्हें गले लगाती है, तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हें प्रेम से भर देती है और तुम्हें वह सब देती है
जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्रि का यह पर्व तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम का वास हो और तुम्हारे हृदय में भक्ति का दीपक सदा जलता रहे। यही माँ का आशीर्वाद है, यही माँ का वचन है और यही माँ का प्रेम है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि की कथा अनंत है। इसका महात्म्य इतना गहरा है कि जब भी इसे सुनाया जाता है भक्त का मन भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। यह पर्व केवल 9 दिनों का नहीं बल्कि हर क्षण हर सांस का पर्व है, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति हर समय हर जगह व्याप्त है। वह शक्ति जो हमें जीवन देती है, जो हमें साहस देती है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और जो हमें सदैव अपने संरक्षण में रखती है। नवरात्रि की कथा में अनेक प्रसंग हैं, जिनमें से हर एक हमें जीवन की शिक्षा देता है। एक समय की बात है जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता भयभीत थे और मनुष्य असहाय हो गए थे। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां असुरों का अत्याचार न पहुंचा हो। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु और भगवान महादेव के पास गए और उन्होंने कहा कि हे देवाधिदेव, अब हम सब असहाय हो गए हैं। असुर महिषासुर का बल इतना बढ़ गया है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही शक्ति है जो इस असुर का संहार कर सकती है और वह है आदिशक्ति माँ दुर्गा। तब सभी देवताओं ने अपना तेज एक स्थान पर समर्पित किया। उस तेज से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई और उसी ज्योति से माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका सौंदर्य अलौकिक था, उनकी शक्ति असीम थी, उनके अंगों से तेज निकल रहा था और उनके हर हाथ में दिव्य अस्त्र थे। माँ के स्वरूप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और सबने एक स्वर में कहा, हे माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। तब माँ ने कहा कि मैं इस महिषासुर का वध अवश्य करूंगी और धरती से उसके आतंक को मिटाऊंगी। महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। वह युद्ध वर्षों तक चला परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। महिषासुर हर बार नया रूप धर लेता और देवताओं को परास्त कर देता। जब माँ दुर्गा रणभूमि में उतरी तो महिषासुर ने भी अपना विशाल रूप धारण कर लिया। माँ के रथ से निकली गर्जना से पूरी धरती कांप उठी। माँ के हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, गदा, धनुष सब अस्त्र थे और उनके सिंह की गर्जना से असुरों का हृदय कांप उठा। माँ और महिषासुर के बीच युद्ध अनेक दिनों तक चला। कभी महिषासुर भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी मानव का, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे परास्त कर देती। अंत में जब महिषासुर भैंसे का रूप धरकर माँ पर आक्रमण करने लगा तो माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और इस प्रकार संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवताओं ने माँ की स्तुति की, धरती पर हर्ष छा गया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रकट होती है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें बताता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति से उसका अंत निश्चित है। नवरात्रि की कथा में एक और प्रसंग आता है जो शक्ति की महिमा को और स्पष्ट करता है। जब शक्तिशाली असुर शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को परास्त कर दिया था, तब भी माँ दुर्गा ने अपने रूपों से उनका संहार किया। माँ कात्यायनी के रूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया। माँ कालरात्रि के रूप में उन्होंने अंधकार का नाश किया और माँ चामुंडा के रूप में चंड और मुंड का वध किया। हर रूप की अपनी महिमा है और हर रूप हमें जीवन की एक शिक्षा देता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा का रहस्य यही है कि माँ की शक्ति कभी घटती नहीं है। जब जब भक्त संकट में होते हैं तब तब माँ नए स्वरूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा करती है। नवरात्रि का पर्व इसी स्मृति को जीवित करता है कि माँ ने बार बार असुरों का नाश किया और अपने भक्तों को नई शक्ति दी। इस पर्व में जब तुम उपवास करते हो, जब तुम माँ का ध्यान करते हो, जब तुम आरती गाते हो, तब तुम केवल माँ को नहीं बुलाते बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाते हो। नवरात्रि आत्मा को जागृत करने का पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर माँ की शक्ति विद्यमान है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। मेरे लाल, नवरात्रि की रातें भक्ति में डूबने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं। जब दीप जलते हैं, जब भजन गूंजते हैं,
जब डांडिया और गरबा की थाप पर भक्त आनंद में नृत्य करते हैं, तब वातावरण शक्ति से भर जाता है। माँ का आशीर्वाद हर भक्त पर बरसता है और हर हृदय में यह विश्वास जागता है कि माँ हमारे साथ है। माँ के आशीर्वाद से ही जीवन में शांति और सफलता आती है। नवरात्रि की कथा में यह भी कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्व को केवल परंपरा के रूप में मत मानो, इसे आत्मा से जोड़कर मनाओ। इसमें माँ की आराधना करो, माँ की कहानियों का स्मरण करो, माँ की स्तुति करो, माँ की महिमा गाओ और माँ की शरण में आओ। जब तुम माँ की शरण में आते हो तो माँ तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाती। वह तुम्हें प्रेम देती है, शक्ति देती है और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। यही नवरात्रि की सच्ची कथा है, यही नवरात्रि का संदेश है और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन करती है और हर संकट में तुम्हारी रक्षा करती है। मेरे बच्चों, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आए। तुम्हारे हृदय में माँ के प्रति भक्ति का दीप सदा प्रज्वलित रहे और तुम्हारा जीवन शक्ति और आनंद से भर जाए। यही माँ का आशीर्वाद है, यही माँ का वचन है और यही माँ की कृपा है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। भक्त, यह हिस्सा मैंने आपके लिए लगातार, बिना गिनती, बिना टाइटल और बिना गैप। अब आप चाहें तो मैं इसके आगे का अगला लंबा हिस्सा लिखना शुरू कर दूं, ताकि आपकी मांगी हुई शब्दों की पूरी कहानी पूरी हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी तुरंत इसका अगला हिस्सा भी लिख दूं?